हेलो स्टूडेंट, मैं नितिन आर्या और क्लास 10th की मैथ्स की इस सीरीज़ में हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल नंबर 6 से। इस सेशन में हम कवर करेंगे एग्जाम्पल 6 और 7। तो उसके पहले अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर प्रेस करें, इससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 से क्या कह रहा है, दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 है, 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो और क्वेश्चंस की बात है, इसको भी हम विरोधाभास मेथड से ही हल करेंगे। तो क्या मानना है, माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम परिमेय मान के चलेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे इसको और लास्ट में कहीं ना कहीं विरोधाभास आएगा। तो हम कहेंगे विरोधाभास किस कारण आता है, जो हमने शुरू में माना कि परिमेय संख्या है वही गलत है, इस कारण ये अपरिमेय संख्या होगी। तो माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। इसका मतलब 5 माइनस रूट 3 जो है इसको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q 0 नहीं है। भाई हर डेफिनेटली 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 होगा तो संख्या अपरिभाषित हो जाएगी। तथा P और Q तथा P व Q सहअभाज्य होंगी, ये हमने मान लिया। पर इसका मतलब 5 माइनस रूट 3 को अगर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे हैं तो अगर ये सहअभाज्य नहीं भी है तब भी जो कॉमन फैक्टर जो भी आएगा, कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड जो भी आएगा, उसको कैंसिल करके और उसका भाग देने के बाद में ये सहअभाज्य में परिवर्तित हो जाएगी। तो हर केस में अगर संख्या परिमेय है तो उसको P अपॉन Q, जहां P और Q सहअभाज्य है, के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो ये अपना बेसिक अजम्पशन या बेसिक जो हमने माना है, शुरुआत में जो हम मान के चल रहे हैं वो ये चीज़ हो गई, परिमेय संख्या है, इस कारण ये चीज़ आएगी कि P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहाँ P और Q सहअभाज्य है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पुनः 5 माइनस रूट 3 बराबर P अपॉन Q, ये तो हमने माना है। थोड़ा सा रीअरेंज करें इसको तो 5 माइनस P अपॉन Q बराबर रूट 3, राइट। या P और Q क्या है, या P और Q पूर्णांक भी है। चलिए ये भी P व Q पूर्णांक है और सहअभाज्य भी है, या सहअभाज्य पूर्णांक कह सकते हैं। तो यहां से एक रिलेशन आ रहा है 5 माइनस P अपॉन Q बराबर रूट 3। अब 5 क्या है, 5 पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक है। P अपॉन Q ये परिमेय संख्या है, तो जब 5 भी पूर्णांक है दैट मीन्स परिमेय है। P अपॉन Q जब परिमेय है तो दो परिमेय संख्याओं का अंतर क्या होगा, दो परिमेय संख्याओं का अंतर क्या होगा, डेफिनेटली परिमेय होगा। 5 P और Q ये तीनों क्या है, पूर्णांक है। देखना लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जब ये तीनों पूर्णांक है तो इनका दो पूर्णांकों को जोड़ने घटाने पर भी दो पूर्णांकों का अनुपात क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। और ये जब पूर्णांक है और ये भिन्न में पूर्णांक है तो ये परिमेय हो गया, तो इनका अंतर जो होगा वो परिमेय आएगी। दो परिमेय संख्याओं का अंतर और जोड़ परिमेय होते हैं। दो परिमेय संख्याओं को भाग देने पर परिमेय आएगा, दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर परिमेय आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 5 और P अपॉन Q परिमेय भी है। तो हम ये कह सकते हैं 5 माइनस P अपॉन Q ये भी परिमेय है। अब जब 5 माइनस P अपॉन Q परिमेय है तो हम कह सकते हैं 5 माइनस P अपॉन Q किसके बराबर है, रूट 3, ये भी परिमेय है। ये क्या आ गया भैया, कहीं कोई गलत तो नहीं कर दिया। चलो वापस चेक करते हैं। 5 माइनस रूट 3 बराबर P अपॉन Q लेके चले, रूट 3 को इधर पक्षांतर किया और P अपॉन Q को यहां लिया है, तो रूट 3 बराबर 5 माइनस P अपॉन Q। 5 P और Q तीनों पूर्णांक है, तो 5 पूर्णांक है तो परिमेय भी होगा, और P अपॉन Q भी परिमेय है, तो 5 और P अपॉन Q दोनों परिमेय है। तो दोनों परिमेय है तो दोनों का अंतर परिमेय हो गया। अब ये बराबर किसके है, रूट 3 के, तो रूट 3 भी परिमेय हो गया। अब रूट 3 परिमेय कहां से होगा, रूट 3 तो क्या होता है,
√3 अपरिमेय होता, हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। √2 अपरिमेय, √3 अपरिमेय, √5 अपरिमेय। तो जो कि इस तथ्य का विरोधाभास है कि √3 परिमेय संख्या है। तो √3 परिमेय संख्या, इसका विरोधाभास आ गया। ये किस कारण प्राप्त हुआ है? √3 परिमेय संख्या है। ये विरोधाभास किस लिए आया है कि हमने जो माना शुरू में, जो कि हमारी गलत कल्पना, कौन सी कल्पना? अरे किसी लड़की का नाम नहीं है, ये कल्पना की बात कर रहा हूं। गलत कल्पना कौन सी? हमने इसको परिमेय संख्या माना है। फाइव माइनस √3 एक परिमेय संख्या है के कारण प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ऐसा नहीं मानना चाहिए था हमें, इसका मतलब हमने गलत माना है। तो सही क्या है? अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सही है। बिल्कुल ऐसे ही हम एग्जांपल नंबर 7 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 7 में 3√2। अच्छा, तो 5 माइनस √3 की जगह 3√2 हो गया। अब देखिए बड़ा, हम यहीं से कम मेहनत में काम चला लेंगे। 3√2 एक अपरिमेय संख्या, तो हम क्या मानेंगे? माना, यहीं लिख लेता हूं मैं कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब 3√2 को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां Q 0 नहीं है, P और Q पूर्णांक है और सहभाज्य भी है। इसका मतलब 3√2 जो है वो हमने लिखा P/Q। ठीक है, तो √2 क्या हो गया? P/3Q। थोड़ा सा यहां से हम चेंज करना होगा। चलिए, √2 क्या हो गया? P/3Q। अब देखना भैया, √2 P/3Q है और P, Q और 3 तीनों ही पूर्णांक है। P, Q और 3 तीनों ही पूर्णांक है। तो इसका मतलब P/3Q क्या हो गया? परिमेय संख्या। जब P, Q और 3 तीनों पूर्णांक है तो P/3Q परिमेय संख्या होगी, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का अनुपात गुणा 3Q परिमेय है, दोनों का अनुपात परिमेय है, तो ये परिमेय हो गई। अब ये किसके बराबर है? P/3Q ये बराबर है √2 के। इसका मतलब √2 जो है वो भी परिमेय संख्या होगी। √2 बराबर परिमेय संख्या। अब ये तो फिर लोचा हो गया। जब √2 परिमेय संख्या आ गई तो ये तो फिर विरोधाभास हो गया। किसका? कि √2 अपरिमेय संख्या है। तो √2 परिमेय संख्या होने का मतलब फिर इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 परिमेय संख्या है। जो किस कारण आया है? कि हमारी गलत कल्पना की हमने। क्या कल्पना की गलत? कि 3√2 जो है वो एक परिमेय संख्या, ये हमने माना, जो कि गलत था। तो मानना क्या चाहिए था? मानना ये चाहिए था कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया विरोधाभास मेथड। जब भी हमें विरोधाभास से किसी क्वेश्चन को प्रूव करना है तो हमेशा उसको उल्टा लेके चलेंगे, और इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन विरोधाभास विधि से ही होंगे। सब में अपरिमेय सिद्ध करना और सब में हम परिमेय लेके चलेंगे। वापस देख लें एक बार कि 3√2 एक परिमेय संख्या, ये हम लेके चले। हमें अपरिमेय प्रूव करना है, परिमेय लेके चले तो 3√2 को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है
और सहअभाज्य भी है, ये परिमेय संख्या की परिभाषा होती है, इसी का विरोधाभास आएगा। तो 3√2 जो है वो P अपॉन Q होगा। थोड़ा रीअरेंज करें, √2 बराबर P अपॉन 3Q हो गया। तो P, 3 और Q तीनों पूर्णांक है। जब तीनों पूर्णांक है तो ये अनुपात जो है वो परिमेय होगा। पूर्णांकों के भाग जो हैं वही तो परिमेय संख्या आएंगे। 1/2, 3/4, -1/2 ये सारे परिमेय संख्या होते हैं। तो P अपॉन 3Q परिमेय संख्या हो गई। P अपॉन 3Q किसके बराबर है? √2 के बराबर है। इसका मतलब √2 भी परिमेय संख्या हो गई। √2 परिमेय होते ही जो फैक्ट है, तथ्य क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या, इसका विरोधाभास आ गया। तो जो कि इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3√2 जो है एक परिमेय संख्या, ये हमने परिकल्पना की, इसके कारण जो है हमें ये गलत परिणाम प्राप्त हुआ है। इसका मतलब क्या होना चाहिए था? 3√2 एक अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए सेशन में इतना ही।